अब मसला ये है कि हम हाउ कैन आई क्रिएट डोपामिन इन माई सेल्स टीम, हम अपनी सेल्स टीम में कैसे इसको इंक्रीज करना है। 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, दुनिया के अंदर 2 टाइप ऑफ मोटिवेशंस हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अच्छा सर, इंट्रिंसिक क्या है? अंदरूनी कोई मोटिवेशन होती है, वो अंदरूनी होती है, बस इंजॉयमेंट, ये मेरी अपनी इंजॉयमेंट है, आपकी अपनी इंजॉयमेंट है, किसी चीज़ से मैं इंजॉय कर लेता हूँ, आप अपनी चीज़ से इंजॉय करते हैं। दूसरा क्यूरियोसिटी होती है, बंदा क्यूरियस होता है चीज़ों को देखने में, उससे हमें एक अंदरूनी मोटिवेशन मिलती है कि हर बच्चा जो होता है ना, उसके अंदर क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, तो वो हर सुराख के अंदर उंगली दे देता है और फिर उसके बाद चीख मारता है। कोई चीज़ दे तो उसको खोल के बैठ जाएगा, उसकी वजह है उसकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, और जो क्यूरियोसिटी होती है मोटिवेशन होती है, उसके मोटिवेट करती है उसको। अच्छा सर, ये अकम्पलिशमेंट होती है ना जो अंदर से, वो हर आदमी के मुख्तलिफ होती है। कोई कहता है जी मेरे पास अगर मेहरान गाड़ी हो जाए, हमारे पास ना, हमने एक छोटी बच्ची, हम ना बच्चियाँ रखते हैं ना अपने पास काम करने के लिए, उसको घर में डेवलप करते हैं, उसके बाद उनकी शादियाँ उनके वालिदैन कर देते हैं, तो फिर वो हम उनका मेका ही होते हैं, हमारे पास आती रहती है अपने बच्चों को ले। तो अपने 11-12 साल की एक बच्ची है, तो ईद पे हमने जब उसको ईदी दी ना, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आप इन पैसों की क्या करोगे? कहती है अंकल लेज़ खाऊंगी। तो अब उसका जो अकम्पलिशमेंट का जो लेवल है वो लेज़ है। तो देखिए ना, हर आदमी का लेवल मुख्तलिफ है। तो मैं अब रोज़ उससे पूछता हूँ बेटा लेज़ खाए नहीं खाए? तो कहती खाऊंगी अंकल। तो ये जो चीज़ है हर आदमी का अकम्पलिशमेंट, कोई मेहरान गाड़ी लेके खुश है, कोई मर्सिडीज़ गाड़ी लेके खुश है, कोई जहाज़ लेके भी खुश नहीं है, तो हर आदमी का लेवल मुख्तलिफ है। तो ये इंटरनल होता है, ये इंटरनल होता है हर आदमी। अच्छा, इसके ऊपर किसी कंपनी का कोई अमल दखल नहीं होता। मतलब मैं जितना मर्जी जोर लगा लूँ, जो आपकी अंदरूनी मोटिवेशन है उस पे ऊपर मैं अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपका लेवल ही मुख्तलिफ होगा। मसलन आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो मैं अपनी कंपनी में म्यूज़िक तो नहीं चला सकता कि ड्रम बजते रहें सारा दिन ताकि आप खुश होते रहें, क्योंकि ये तो मैं नहीं कर सकूँगा। या आप फ़र्ज़ करें कि जिम जाके आपको अंदरूनी खुशी होती है, तो मैं वहाँ पे जिम तो नहीं बना सकता अपनी कंपनी में कि लो यार जिम लो, सारा दिन एक्सरसाइज किया करो, सुबह आओ एक्सरसाइज करो, फिर खाना खाया मेरा, फिर एक्सरसाइज की, शाम को फिर खाना खाया, फिर एक्सरसाइज की, घर चला गया, पुत्र काम नहीं करना, ये तो नहीं मैं कर सकता। लेकिन ये जो कुछ एक्सटर्नल होती है ना जी, एक्सटर्नल, ये ऑफिस के अंदर बहुत अफेक्ट करती है मोटिवेशन। और इसका ताल्लुक होता है रिवार्ड के साथ, कि आप किस तरह रिवार्ड कर रहे हैं बंदे को, मनी के साथ, पैसे एक्स्ट्रा कितने दे रहे हैं आप, रिकग्नाइज कितना कर रहे हैं कि उसकी एफर्ट को तस्लीम कितना कर रहे हैं, प्रेज कितना कर रहे हैं उसको कि यार तुमने बड़ा अच्छा किया है, और अवार्ड्स कितने दे रहे हैं आप उसको। ये जो आप यहाँ से जाएंगे ना, तो हमने एक आपके लिए एक छोटा सा रखा हुआ है, देखो इसका क्या करना है आपने। हो सकता है कोई बंदा गाड़ी में भूल जाए, हो सकता है कोई बंदा दफ्तर में जाके रख दे, लेकिन ये रिवार्ड है। ये जो रिवार्ड है ना, ये आपको बड़ा फायदा पहुंचाएगा। आप कितनी मरतबा आए हैं हमारे पास? जब आप जाएंगे ना, मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, आपने वो लेके जाना लाजमी। मैं भूल गया था पहले, मैंने कहा मैं आपको याद करवा दूं, जाते हुए आपने देखी। अच्छा सर, इस तरह है कि अवार्ड्स क्या, ठीक है, प्रेज क्या, ठीक है जी। अब ये जो पहला है ना, जो अंदरूनी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप जो बैरूनी है ना, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप लोगों ने पूछा था कि जो हमारे दफ्तर के अंदर लोग काम करते हैं, हम उनके साथ क्या करें। किसने पूछा था कि दफ्तर में किसका सिस्टम बनाए? कोई एक था, आपने। सर वो है, हर सेल के अंदर परसेंटेज दें, कुछ भी हो जाए, हर सेल के अंदर परसेंटेज दें, को आप 1% दें, 0.5% दें, 2% दें, हर बंदे को सेल के अंदर परसेंटेज दें, क्योंकि ये उसका डोपामिन क्रिएट करेगा, ये मोटिवेशन होगी। ये जो मोटिवेशन होगी ना, उससे वो काम करेगा। अगर वो ये मोटिवेशन नहीं है तो नहीं काम करेगा, ठीक, क्योंकि उसका काम करने के लिए जो डोपामिन है वो नहीं निकल रहा, वो एसोसिएट होना चाहिए। आप एक चीज़ 10 करोड़ की बेच रहे हैं, उस बंदे को अगर 10,000 का भी फ़ायदा है ना, तो 10,000 फ़ायदा जो है ना उसकी अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट के लिए वो काम करते हैं, कोई मसला नहीं। और अगर उसको कोई अचीवमेंट उसके अंदर नहीं मिलती, तो वो सिर्फ आपको धोखा देगा, क्योंकि उसको तो कोई फ़ायदा नहीं ना। आप अमीर हो ही जा रहे हैं, वो वहीं का वहीं है। सुबह बीवी उसको कान से पकड़ के उठा के कहती दफ़ा हो, दफ्तर नहीं जाना। तो उसको क्या ज़रूरत है? आगे आप उसकी मज़ीद टिबरियाँ जो है वो तेज़ वो कर देते हैं, टाइट। उसको क्या फ़ायदा? हाँ जी, परसेंटेज कमीशंस वगैरह भी एक अच्छे सेल्समैन को रन करती है।
सेल्समैन जो अच्छे वाले हैं ना वो चलते ही इस चीज पे है, सारे उससे चलते हैं। बेसिक जो है ना ये तो मेरा समझो कि ब्रेक सारे इससे चलते हैं। जो ज़्यादा खोचल हो जाते हैं ना तेज, उनको पता होता है कि मैंने बेच लेना है, इसलिए वो परसेंटेज की बात करते हैं। दूसरे खोचल नहीं हुए होते, उनको पता नहीं होता, लेकिन जब उसको पता चल जाता है ना तो वो भी कर लेते हैं। तो ये आपने आज से कुछ भी हो जाए, अपनी सेल्स टीम जो है उसको जो स्टेज बना के दिया हुआ है उसके अंदर आपने उसका शेयर ज़रूर रखना है, ख्वाह 100 रुपये क्यों ना हो। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा रखें, मैं कहता थोड़ा रखें, लेकिन रखें ज़रूर, उसको होना चाहिए, उसका ये ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा ये कि क्या आपने कोई रिवार्ड सिस्टम बनाया अपने ऑफिस में कि कोई बंदा ज़्यादा सेल कर रहा है, ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, जो टाइम पे आ रहा है रोज़ाना, कभी छुट्टी नहीं की जिस बंदे ने पर्सनल इशू कभी डिस्कस नहीं किए, जो साफ सुथरा होके आ रहा है रोज़, जो रोज़ नए कपड़े पहन के आ रहा है, जिसको कभी आपको कहना नहीं पड़ता, जिसको आप जब काम कह देते हैं तो दोबारा नहीं पूछता, जो परफॉर्म करता है, सिर्फ रिजल्ट देता है। क्या आपने कोई रिवार्ड सिस्टम बनाया उसके लिए, इन लोगों के लिए? बनाया हो ना? आपको फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ। ठीक, कहाँ से सीखा था? ये मैंने अपने एक्स बॉस से सीखा था। देखा ना, और उसका काम कामयाब होगा ना वो, बहुत अच्छा। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और मैं कोई नया फार्मूला नहीं बता रहा। जो बंदा कर रहा है वो आगे निकल रहा, जो बंदा कर रहा है वो आगे निकल रहा, जो नहीं कर रहा वो पीछे रह गया, है ना? ऐसा ही है ना? तो सर ये है कि आपने एक रिवार्ड सिस्टम बनाना है, और उस रिवार्ड सिस्टम के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर रखने, टाइम पे आने वाले बंदों के लिए अलग, साफ सुथरे रहने वाले बंदों के लिए अलग, ड्यूटी असाइन हो जाती है उसको वक्त पे डिलीवर करने वालों के लिए अलग, ठीक है, इंप्रूव करने वालों के लिए अलग, कि जो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहा है उसके लिए अलग। उसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं बेचारे को आप, कि उसको स्लो लर्नर है तो इसको लित्र मार के बाहर भेज दें? नहीं, जो बच्चा माजूर पैदा हुआ है वो पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है। जो एक बंदा थोड़ा सा पीछे रह गया वो सबकी जिम्मेदारी है, उसको भी आप थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स में आगे लेके जाएं। उसे कोई कोई इशू नहीं, क्या मसला है, ले आगे चल, आगे आपको चल, मैं बताऊंगा भी कि कैसे ये वर्क कैसे करता है। ये यहाँ पे नहीं आपको छोड़ रहा सर, इसको बना प्रेज फॉर अचीवमेंट जी। जो बंदा अचीव करता है कोई टली बजाएं वहाँ पे, कोई घंटी बजाएं, कोई उसको ये सर्टिफिकेट दें, उसके साथ चलें, कोई नहीं उसको 10 किलो चीनी ले दें, है कुछ करें सही उसके साथ, कुछ तो करें ना। है वो पहले भी उसे कहा ताली बजाओ, बजा ली, चलो जा दफा हो जाओ, जो उसके मम्मू बनाए उन सब ने, कुछ तो कुछ देना जो उसको, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जो अपने बच्चों को दिखा सके, वो अपनी बेगम को दिखा सके, मोहल्ले वाले को दिखा सके, बता सके कंपनी बड़ी अच्छी। कुछ पुराने केक ही दे दिया करो तुम उन्होंने, अच्छा सारे बीमार हो गए उन्होंने खा खा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके लिए आप जरूर करें, अचीवमेंट जो होता है ना उसकी तारीफ जरूर करें और कुछ ना कुछ उसको दें, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक मंथली और एनुअल अवार्ड्स जो हैं वो आप जरूर रखें। मंथली कुछ ना कुछ खाना ही रख दें, कोई खाना ही खिला दें बेचारों को, अच्छा खाना खिलाएं, किसी अच्छी जगह पे ले जाएं उनको, कोई एनुअल अवार्ड शो बनाएं, ज़रूर करें उसके लिए। क्यों नहीं करते आप ये? क्यों आपने सोचा हुआ है कि बड़ी कंपनियां होंगी तो फिर ही होगा, हैं? छोटी है तो वो नहीं कर सकती। छोटी कंपनी तो बड़ी होती है, और बड़ी वही होती है छोटी कंपनी जो ये करती, स्टार्ट से कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर वो वहां से स्टार्ट नहीं लेते तो उसके बाद नहीं होता, ठीक है। जो बच्चा पहली क्लास में नहीं पढ़ रहा वो यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ेगा। आपको किसने कहा कि वक्त के बाद ठीक हो जाएगा? वो ठीक नहीं होगा। जो शुरू में खराब हो गया है वो बाद में कैसे ठीक होगा? ये मशीन है ना, गाड़ी है, जो पहले दिन से ही ठीक नहीं चल रही, तो आप कैसे सोचते हैं कि चलती रहेगी तो ठीक हो जाएगी? और खराब होगा। सेम इसी तरह ये है कि अगर छोटी कंपनी है 10 बंदों की, उसके आपने पैरामीटर्स ठीक नहीं किए, तो जब 2000 बंदे हो जाए तो कैसे ठीक हो? वो ज़्यादा बड़ा मैस हो जाएगा। वो कोई चांस लग गया आपको, मार्केट बन गई, उसमें आपने अपनी कंपनी बड़ी कर ली, बंदा 2000 बढ़ा लिया, वो इतना ज़्यादा मैस क्रिएट करेगा कि अस्पताल में आँख खुलेगी आपकी, अगर खुली तो अस्पताल, क्योंकि मैस आपने ज़्यादा बड़ा क्रिएट कर लिया और वो सब आपको मिल के खा गए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपने ये फैसला करना है ज़िंदगी में कि आपने काम करना है या आपने काम करवाना है। अगर तो करना है तो उसका मैकेनिज्म मुख्तलिफ है, और अगर आपने करवाना है तो उसका मैकेनिज्म मुख्तलिफ है। अब अगर आपने काम करवाना है तो फिर आपको ये एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, एक स्टेज क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, बगैर स्टेज क्रिएट करिए हुए बंदे बढ़ाई जा रहे हैं आप, एनवायरनमेंट तो बनाया नहीं आपने, तो उसका क्या हो? उसका नतीजा फिर इसी टाइप का होता है।